हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग का जो चल रहा था, हम लोग चाल तक बात कर चुके थे और हम लोग चाल में हम बोले थे कि आप लोग को क्या करवा दिया जाएगा, मैथमेटिक जो इसके रिलेटेड जो भी मैथमेटिक्स है उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो सॉल्व इसके बाद करेंगे हम लोग, एक दो पॉइंट लिख लेते हैं बैक के बारे में। उसके बाद इसका जो भी आपको चाल के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको आपको बना दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बेग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था वो है मोशन यानी गति। मोशन यानी गति। तो अगर बेग की बात करें, सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। बेग किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तो किया गया विस्थापन को वेग कहते हैं। तो अगर वेग की बात करें, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन को वेग कहते हैं। तो कितना विस्थापन तय किया एकांक समय मतलब 1 घंटा या 1 मिनट या 1 सेकंड में कितना विस्थापन किया, तो उसी को बोला जाएगा वेग कहा जाएगा, ठीक है। तो वेग का जो फॉर्मूला होता है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय होता है। एक दो इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, इसके बारे में पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है ये। चलिए, तो अब देखिए वेग जो किससे बना है, विस्थापन से ही वेग बना है। यानी विस्थापन हम लोग का क्या होता है, आप जानते हैं विस्थापन होता है सदिश राशि। तो ई भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि ही होगा। क्या होगा, ई भी होगा सदिश राशि। यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। तो यह क्या सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक की अगर बात करें, इसका एसआई मात्रक, देखिए एसआई मात्रक जो होता है एक नहीं होता है। एक नहीं है तो कितना होता है, एक नहीं होता है। देखो इसका जो एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है, किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकता है, या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका एसआई मात्रक आप मीटर पर सेकंड भी मान के चलो, किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है इसका एसआई मात्रक, ठीक है। तो इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। और भी अगर इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसका जो वैल्यू, इसका मान, इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य, इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। तो इसका जो वैल्यू धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चाल की जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए पहले।
चलिए, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या है? वस्तु की औसत चाल निकालना होगा, तो वस्तु का औसत चाल काल ही आप लोग को लिखा दिया गया। क्या लिखा है था आपको याद है? बिल्कुल। तो वस्तु की औसत चाल जो होगा, आप जानते हैं वस्तु का जो औसत चाल होता है क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, लिया गया कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो कुल दूरी बटा कुल समय हो जाएगा। तो कुल दूरी पहले हम लोग को जानते हैं, दूरी को हम लोग एस से डिनोट करेंगे, एस। ठीक है, तो कुल दूरी क्या हो गया? तो 16 और 4 और देखो 16 ये मीटर, ये वाला आपका दूरी है। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी, तो दूरी हो गए 16 मीटर। और एक है देखो, तो था पुनः 16 मीटर की दूरी और देखो 16 मीटर, तो ये दो को दूरी हो गया। तो हम लोग का फाइनल कितना आ जाएगा? ये 32 मीटर हो गया हम लोग का दूरी। ठीक है, और उसके बाद समय चाहिए, कुल समय। कुल समय, तो समय को जोड़िए, कितना कितना है? 4 और 2। ये वाला समय को जो एस यानी सेकंड में लिखा गया है, ये वाला क्या है? टाइम है। तो 4 और 2, 4 + 2, मतलब जितना भी समय आपको सबको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। और जितना भी क्या दिया रहे, दूरी दिया रहे, सबको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस दूरी को देखो 4 और 2 है, यानी कितना है? 6 सेकेंड है, 6 सेकेंड। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है औसत वेग बराबर क्या होता है? औसत वेग बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, या फिर तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय। चलो लिख ही देते हैं, हम लोग को जो फॉर्मूला है वही वाला लिख देते हैं। तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना हो गया? 32। समय कितना हो गया? 6। कैंसिल करो तो फिर ये 16 और ये आपका 3 आ जाएगा, 16/3। और अगर इसको 3 से अगर डिवाइड करोगे 16 को, पॉइंट के चलते 0, फिर पॉइंट के चलते आप 0 ले सकते हैं, तो फिर क्या आ जाएगा? 5.33 सेकेंड मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड होता है, या फिर किलोमीटर पर घंटा होता है, या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस प्रकार का इसका जो क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है वो लिखा जाता है एसआई मात्रक। ठीक है, तो इसका क्या होता है एसआई मात्रक? मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा रहे तो किलोमीटर प्रति घंटा भी लिख सकते हैं। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए, यही था इसका सोल्यूशन। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कुल दूरी बटा कुल समय लिखना है। कुल दूरी क्या होगा? जितना आपको दूरी जो दिया रहेगा उसको सबको ऐड कीजिएगा, जितना टाइम दिया रहेगा सबको ऐड करना है, और उसका औसत वेग क्या हो जाएगा? तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय। तो 32/6 इसको अगर कैंसिल करोगे तो इतना आ जाएगा। चलो, चलिए, तो ये क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में आप अगर देखोगे लास्ट में लिखा गया है किलोमीटर प्रति घंटा में और मीटर प्रति सेकंड में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए हम एक जो आसान होगा, एक ट्रिक बोलो या फिर कुछ भी बोलो, ठीक है, इसको हम सबसे पहले आपको लिखा देते हैं। इसको आपको ध्यान देना है। अगर मीटर प्रति सेकंड है, इसको अगर आपको किस में चेंज करना है? इसको अगर चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो फिर आपको एक काम करना होगा। वो क्या काम करना होगा? 18/5 से आपको क्या करना होगा? गुना करना होगा। 18/5 से आपको क्या करना होगा? गुना करना होगा। अगर मान लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में ही है, कोई किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में है, और इसको आपको चेंज करना है किस में? मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? मीटर प्रति सेकंड। तो फिर 5/18 से आपको क्या करना है? गुना करना है। किससे गुना करना है?
5/18 से आपको गुना करना है। कब गुना करना है? जब मीटर प्रति सेकंड। आप बोले सर याद कैसे रखें? तो बड़ी कन्फ्यूज हो जाएगा कि 18/5 5/18, ये तो कन्फ्यूज हो जाएगा। किलोमीटर बड़ा होता है तो फिर बड़ा वाला ऊपर में रहेगा, यानी 18 ऊपर में। छोटा वाला ये क्या है? छोटा है। मीटर हम लोग जानते हैं किलोमीटर से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, मीटर क्या होता है? मीटर जो छोटा होता है तो फिर छोटा ऊपर में रहेगा। इस प्रकार आपको याद कर लेना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यात्रा शुरू होते ही समय कार का ओडोमीटर, जो गाड़ी का जो क्या होता है, गाड़ी की जो माप होता है, किलोमीटर की जो माप होता है, किससे होता है? ओडोमीटर से होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो गाड़ी जो चलता है उसकी जो माप होता है तो किससे माप होता है? ओडोमीटर से माप होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिछले साल भी आया था, लगातार 2 साल इसको ये क्वेश्चन दिखा गया। यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो ये जो आपका दिया गया है, ये आप देखो दूरी दिया गया है, डायरेक्टली आप देख मत लिखो कि ये दूरी है, चलो भाई दोनों को जोड़ लिया जाए। ऐसा बिल्कुल ना करें वरना गलती हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मान लीजिए बैंक में मेरे पास मान लीजिए 2000 रुपया था, बैंक में ऑलरेडी जमा हुआ है। ठीक है, कितना जमा किए थे? 2000 रुपया। और मान लीजिए कहीं से भी मुझे 1000, कहीं से भी मुझे 1000 रुपये मिल गए, यानी 3000 हो गया। कितना पैसा हो गया? 3000 पैसा हो गया। ठीक है, तो पहले 2000 था, उसके बाद हम लोग का पैसा कितना हो गया? 3000। तो कितना पैसा हम लोग का बढ़ गया? आप बोलोगे सर हम लोग का तो बढ़ा कितना? 1000 रुपया बढ़ा। कितना बढ़ा? 1000 ही बढ़ा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी था। ठीक है, तो इसी प्रकार 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्री समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। इसका मतलब कितना दूरी तय किया? पहले तो ये तो पहले ही था, उसके बाद कितना बढ़ गया? 400 ही बढ़ा है। कितना बढ़ा? 400 बढ़ा है। यानी हम लोग बोल सकते हैं एस कितना हो जाएगा? एस की अगर बात करें, दूरी की अगर बात करें, 2400 में से क्या करना पड़ेगा? 2000 को बाद देना पड़ेगा। क्यों 2000? क्योंकि 2000 ऑलरेडी था, इसके चलते आपको 2000 क्या करना होगा? बाद देना पड़ेगा। तो फिर हम लोग का कितना बचेगा? 400 किलोमीटर। एस बराबर क्या हो जाएगा? 400 किलोमीटर। टाइम की अगर बात करें, टाइम कितना है? 8 घंटा। चलो तो अब फॉर्मूला हम लोग का लगाना है, औसत चाल का फॉर्मूला। औसत चाल बराबर क्या होता है? तो किया गया कुल दूरी बटा कुल समय, यही होता है। तो तय किया गया कुल दूरी, तो कितना दूरी तय किया? टोटल 400 और ये 8। ठीक है, टाइम कितना? 8। अगर इसको कैंसिल करोगे, ये 5 8 40 और 0, यानी कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसको बताया कि मीटर प्रति सेकंड में भी चेंज करो। ठीक है, इसको बताएगा कि मीटर प्रति सेकंड में भी चेंज करो। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, आपको बता दिया गया है जो 50, इसको तो लिखो, इसको चेंज करना किस में? मीटर प्रति सेकंड में। मतलब किससे भाग करना, गुना करना होगा? 5/18। और ये कैंसिल हो जाएगा, आपका 25 हो जाएगा और ये आपका 9। तो 125/9। और इसको आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप डिवाइड करोगे 9 से, 9 कम 9, 3 और 5 कितना? 3 9 27, 8 और पॉइंट आपको लगाना पड़ेगा, पॉइंट के चलते 0 ले लीजिए।
कितना में जाएगा? 9 का टेबल करो, 8 9 72, ठीक है। और फिर आपका कितना आ जाएगा? 8। फिर पॉइंट के चलते आप 0 ले सकते हैं, 8 9 फिर 72। अब देखो 13.88 आ रहा है, इसका मतलब ये 13 पॉइंट कितना लिख सकते हैं? 13 पॉइंट आप 9 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 से अगर बड़ा है तो फिर इसको एक बढ़ा के लिखना है, ठीक है। तो ये कितना हम लोग का आ जाएगा? 13.9 मीटर पर सेकेंड। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। दो को आंसर, ये वाला और ये वाला, जल्दी करके नोट कर लीजिए, जल्दी करके नोट करो। अब हम लोग लिखेंगे औसत बेग, लिखेंगे औसत बेग, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं औसत बेग। यदि यदि किसी वस्तु का वेग समान रूप में परिवर्तन हो रहा है, उससे औसत वेग कहते हैं। तो औसत वेग किसको कहा जाएगा? औसत वेग यदि किसी यदि किसी वस्तु वस्तु नहीं लिखा ना, यदि किसी वस्तु का वेग समान रूप में परिवर्तन हो रहा है, एक तो किसी वस्तु का हो सकता समान रूप में बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो उसी को बोला जाएगा औसत वेग कहा जाएगा, ठीक है। एक तो समान रूप में बढ़ जाएगा या फिर समान रूप में घट जाएगा, उसी को बोला जाएगा औसत वेग कहा जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी था, शुरुआत में मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा था, ठीक है। और उसके बाद ये बढ़ के कितना हो गया? मान लीजिए ये हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा था, उसके बाद 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो फिर ये हो गया औसत वेग, ठीक है। ये समान रूप में क्या हो रहा है? एक बढ़ रहा है, ठीक है, या फिर घट रहा है, उसी को बोला जाएगा औसत वेग कहा जाएगा। औसत वेग का क्या फॉर्मूला होता है? औसत वेग का जो फॉर्मूला होता है, औसत वेग बराबर औसत वेग बराबर आपका अंतिम वेग, या फिर बोल सकते हैं प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग भी बोल सकते हैं। प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग। तो शुरुआत वाला वेग यानी प्रारंभिक वेग मतलब स्टार्टिंग में कितना था? 10 किलोमीटर प्रति घंटा था, और उसके बाद 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। इन दोनों की जो क्या है, इन दोनों की जो जोड़ बटा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा समय, इसको हम लोग u प्लस भी से भी लिख सकते हैं, u प्लस भी बाई 2। यू यहाँ क्या हो गया? यहाँ u का मतलब है, u का मतलब क्या है? प्रारंभिक वेग और v का मतलब अंतिम वेग। अंतिम वेग
तो ये जो हम लोग का फॉर्मूला है इसको आपको याद कर लेना। एवरेज वेग क्या होगा, एवरेज वेग आपका क्या होगा, ए भी, ठीक है, भी ए भी, ये वाला आपका एवरेज वेग हो जाएगा। जल्दी करके नोट कर लीजिए आप, हम लोग का फॉर्मूला जो है वो मिल चुका है। इसके रिलेटेड मैथ बना सकते हैं आप इजीली। जल्दी करके सबसे पहले इसको लिख लीजिए, इसका एसआई मात्रा वगैरह लिख देते हैं। चलो, औसत वेग का एसआई मात्रक क्या होगा, इसका एसआई मात्रक भी मीटर प्रति औसत वेग ना। इसका पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये आपका सदिश होगा कि अदिश होगा। तो इसमें क्या आ गया, बेग आ गया। बेग आ गया मतलब क्या है, बेग हम लोग जानते हैं, बेग जो होता है क्या सदिश राशि है तो होता है, तो फिर ई भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यदि किसी वस्तु का बेग बेग आ गया तो मतलब ई भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि आ जाएगा। यह सदिश राशि है। जल्दी करके नोट कर लीजिए, औसत वेग के बारे में तो आपको लिखा दिया गया, ठीक है, और इसके रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाता है। इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। चलो, तो इसका एसआई मात्र मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, इसका भी, ठीक है, क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। ये तो क्योंकि हम लोग जानते हैं ये जो चाल है ये किलोमीटर या मीटर में मापा जाएगा। और ये आपका क्या है, क्या लिख दिया गया, समझ पूरा नहीं लिखे ना, ये तो पूरा टी 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 है। चलो, तो इसका मात्रक भी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो ज़्यादातर एग्जाम में मैथ जो आता है इसी से आता है, इसी से रिलेटेड ही ज़्यादातर मैथ पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे त्वरण के बारे में। इंग्लिश में कहा जाता है एक्सेलरेशन, त्वरण। वेग में वेग में परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। जो वेग में जो चेंजेस आता है उसी को बोला जाएगा त्वरण कहा जाएगा। इसका और भी अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं। एकांक समय में हुए वेग में परिवर्तन एकांक समय का मतलब आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, एक मीटर हो सकते, एक घंटा, एक मिनट या एक सेकेंड हो सकता है। एकांक समय में हुए वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। चलिए, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है इसका जो फॉर्मूला, ठीक है। तो त्वरण बराबर क्या होता है, यानी जिन्हें एक्सेलरेशन ए भी लिख देते हैं ब्रैकेट में, त्वरण अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो इसका त्वरण का जो फॉर्मूला होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो अंतिम वेग के बारे में भी आपको बता दिया गया, अंतिम वेग क्या होता है, अंतिम वेग के बारे में आप जानते हैं। अंतिम वेग जो होता है क्या होता है, वो v माइनस यू बटा टी होता है। तो v माइनस यू बटा टी, यही इसका
फॉर्मूला है इसको आपको याद कर लेना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग तो आपको ऑलरेडी बता ही दिए हैं। और इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, त्वरण क्या होगा, स्टार चिन्ह दे के लिखो। यह क्या होगा बताओ, यह क्योंकि वेग भी है साथ में तो फिर ये तो सदिश राशि हो जाएगा। यह सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होगा, इसका एसआई मात्रक भी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड ही होगा। जल्दी करके नोट करो। तो इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है, सेकेंड स्क्वायर ही होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बोले क्यों होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको एक बार बता देते हैं थोड़ा सा। एक्चुअली त्वरण का जो फॉर्मूला होता है, एक्चुअली त्वरण का जो फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण का जो फॉर्मूला होता है, एक्चुअली त्वरण का जो फॉर्मूला, ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, ठीक है, ये जरूरी नहीं है लेकिन आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों होगा दिमाग में आप लोग को नहीं चल रहा होगा। चलो, वेग में परिवर्तन की दर बटा समय। तो वेग में परिवर्तन की दर बटा समय होता है। और वेग हम लोग जानते हैं, वेग जो क्या होता है, वेग जो होता है वो होता है किलोमीटर या फिर मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होता है। और समय तो हम लोग जानते हैं सेकेंड से ही क्या करते हैं, मापते हैं, या फिर घंटा से भी मापते हैं, लेकिन यहाँ सेकेंड है तो फिर यहाँ भी सेकेंड लेते हैं, ठीक है। तो इसको किस टाइप लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, और ये भी नीचे है तो इसको भी नीचे लिखो इस प्रकार का, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर नीचे कुछ नहीं मान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए मीटर पर सेकेंड होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। ये तो समझा दिए, जल्दी करके नोट कर लीजिए। इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिल जाएगा नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगा उसका सोल्यूशन। तो ये फॉर्मूला जो भी लिखा दिया गया, इसको फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए। और इसका जो भी मैथ मिल जाएगा इसके रिलेटेड सब कुछ मैथ सॉल्व किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, सभी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए, तो आज की सेवा पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।